नवरात्रि के चलते ग्राम टिकरवारा में बाल कन्या अपने मुखारबिंद से कथा का वाचन कर रही हैं, जिसे सुनने दूर दूर गांव से ग्रामीण आ रहे हैं। मैडम, ग्राम टिकरवारा में देखा जा रहा है कि भागवत चल रही है, अति उत्साह है और यहाँ पर आपने भक्ति गीतों पे आपने भी डांस किया है। क्या माहौल है और क्या कार्यक्रम है जो आगे यहाँ पे शुरू करेंगे? सबसे पहले तो नवरात्रि की मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और इस समय में मैं टिकरवाड़ा ग्राम पंचायत में बैठी हुई हूँ और माँ भगवती के दरबार पे पूरी गांव में बड़े उत्साह माहौल है। और आप देख रहे होंगे कि चूँकि आज ये हमारा चौथा दिन है, भागवत हो रही है। जिस तरीक़े से एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी भागवत कह रही, मात्र 17 साल की उम्र है और बहुत अच्छी भागवत कह रही है। मैं उनको पूरे ज़िले की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और साथ में जिस तरह से पूरे गांव में उत्साह के साथ आज यहाँ पे चूँकि जन्म उत्सव था और जन्म उत्सव के माहौल में पूरे गांव से घूमते हुए बधाव आए और कृष्ण जी के बधाव को लेकर के यहाँ पे हम सब लोग जिस तरीक़े से जो हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है कि जब बधाव आती है तो सिर पे चंगेर लेके आते हैं। तो वो चंगेर लेकर के हम लोग दौरी लेकर के यहाँ पे आए और पूरे गांव से दौरी आई। और आज जिस तरह से यहाँ पे हम देख रहे होंगे कि पूरी समिति की ओर से बड़े उत्साह है। और चूँकि ये तालाब पार्क और माता दुर्गा के उत्सव है और उसमें उत्सव में भी 4 चांद लगी हुई है। मेरे समिति के सभी भाइयों को भी मैं बहुत बधाई देती हूँ और गांव के समस्त जनता जनार्दन को भी बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि इस आयोजन में मैं संरक्षक हूँ और इस नाते भी मेरा नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि गांव के साथ रंग में रंग लगा करके और बधाव के रूप में हम लोग सब लोग आज डांस किए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम, कैसे समय मिल जाता है कि आप इतने बड़े पद में हैं, इसके बाद भी आप गांव वालों के बीच? चूँकि गांव तो गांव है और मेरा है, इस तरह से चूँकि जिस चीज़ की जिम्मेदारी यदि मिलती है तो समय निकालना ही पड़ता है, कितने भी व्यस्त रहें, पर यदि हम उसके लिए भी समय ना निकालें तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करते हुए भी मैं समय निकाल करके और आज गांव में आ रही हूँ और बराबर में समय दे रही हूँ। और आज यहाँ पे मेजबान बन करके मेरी बेटी और दामाद भी बैठे हैं, पूरे परिवार हैं, हमारे जेठ जी बैठे हुए हैं और ऐसे गांव से 9 लोग यहाँ पे जोड़ी के साथ बैठे हुए हैं और बड़े उत्साह है लोगों में। और ये गांव की ये परंपरा और एकता की प्रतीक है। वकील ऑफिस में था, एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति जैसे अपने पैरों को बढ़ाया, वकील के पास जाने वाला था। वकील ने सोचा कि एक ग्राहक आ रहा है तो उसने बात करना शुरू कर दिया। फोन पड़ा था सामने, घंटी बजी, हेलो किया और हेलो करने के बाद बड़ी बड़ी हाँकने लगा। अरे पीएम साहब, आपसे तो कल परसों ही मुलाकात हो जाएगी, आप चिंतित मत हो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास तो समय ही नहीं रहता है, लेकिन परसों का समय पक्का है, आपको हम दे देंगे। जैसे उसने 2-4 कदम और बढ़ाए तो वकील फिर से हाँकने लगा। कहता है, कह रहे ओबामा साहब, नहीं अभी तो समय नहीं है, आपसे तो 1-2 महीने के बाद हम मिल लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, वो व्यक्ति पास में आया और आपको पता है वकील क्या कहता है? पहले तो बहुत हाका, पीएम जी से बात कर लिया, ओबामा से बात कर लिया, जहां पास में वह व्यक्ति आने लगा तो वकील कहते, हाँ तो साहब बताइए आपका क्या काम था मुझसे? तो आपको पता है उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा कि साहब आपके ऑफिस से फोन आया था कि 3-4 दिन पहले कि आपके मोबाइल, आपका जो ऑफिस का मोबाइल है वो बिगड़ चुका है, तो मैं उसी मोबाइल को बनाने के लिए आया है। समझ में आई बात? व्यर्थ का दिखावा। और वकील साहब फेंक रहे हैं क्या कि मैं ओबामा से बात कर रहा हूँ, पीएम जी से बात कर रहा हूँ, लेकिन वो मोबाइल ही बिगड़ा था। व्यर्थ का दिखावा आज इंसान करता है।
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। प्रहलाद जी बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं अपने मित्रों को कि भगवान का भजन बचपन में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। आप सभी भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, इस काबिल बनाइए कि जब आपके बच्चे बड़े हों तो आपका सम्मान करें, आपका आदर करें, या नहीं कि आपका अनादर करें। अगर आप नशे में डूबे हुए हैं तो आपके बच्चे भी नशे में डूबेंगे। अगर आप अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं कि हमारा बच्चा होशियार होगा, आज इंसान करता क्या है, खूब लाड़ प्यार दिया और लाड़ प्यार देने के बाद बड़ा किया, थोड़ा जब बड़ा हुआ पढ़ने लायक हुआ तो सीधे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया गया या फिर हॉस्टल में रहने के लिए भेज दिया, भैया जा और वहाँ पढ़ना। और वहाँ पढ़ करके बच्चा इतना इंग्लिश बोलने लगा कि हमारे हिंदुत्व की संस्कृति को वो पहचानता ही नहीं, मॉम डैड में ही वो चला गया। इंग्लिश बुलवाइए, अच्छे स्कूल में शिक्षा दीजिए, लेकिन अच्छे संस्कार भी दीजिए। अपने बच्चों को ये सीख दीजिए कि शराब मदिरा का पान ना करें, इनका सेवन ना करें। क्योंकि अगर जो इंसान शराब मदिरा का पान करता है वो फिर इंसान है ही नहीं, वो तो पशु भी नहीं करता होगा जो इंसान करता है। और जो नशा करता होगा ना उससे पूछ लेना, भैया कोई फायदे बता दे, हम भी शुरू कर देते हैं, हम भी कर लेंगे नशा, कोई फायदा हो तो। आपको एक बात बताऊं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा आया है और ये खबर अभी अभी की है कि हमारे इस भारत में 1/3 नशा किया जाता है और पूरे विश्व में 1/4 नशा किया जाता है। आप स्वयं सोचिए, हमारा भारत विश्व गुरु है और अगर ऐसा कार्य करेंगे तो ये तो फिर बहुत दुर्गुण वाली बात है। जो नशा करते हैं ना वो कुत्ते, उनको तो कुत्ते भी कुछ नहीं कर पाते। कोई आम इंसान चलता हुआ जाएगा ना रास्ते पे तो भले कुत्ता काट देगा, लेकिन अगर आप नशे में है ना तो आपको कुत्ता देख के भी कह देगा अरे ये तो मेरे जैसे है, नाली में पड़ा है, इसको क्या करूँगा। व्यक्ति आज ऐसा ही बन चुका है। लोग ऐसी ऐसी स्टाइलिश बोतल पीते हैं शराब की कहना ही क्या, बीड़ी सिगरेट गुटखा और न जाने क्या क्या आजकल आता है वो सब ग्रहण करते हैं। डस्टबिन पे ही बना लिया है अपने आप को, जब मन किया कुछ भी अपने पेट के अंदर डालते गए। अब जब आप नशा करोगे, राजश्री सिगरेट का सेवन करोगे तो भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान को कैसे पाओगे। भगवान ऐसे लोग को नहीं मानते। एक बार एक व्यक्ति गया भगवान के पास और भगवान से जाकर के कहता है कि हे भगवान मेरी शराब छुड़वा दो। भगवान आश्चर्य में पड़ गए कि दुनिया में पहला व्यक्ति है जो मेरे पास ये कहने के लिए आया है कि मेरा शराब छुड़वा दो। भगवान बड़े प्रसन्न। भगवान ने कहा कि अच्छा तुम शराब छुड़वाने के लिए आए हो। उस व्यक्ति ने कहा कि भगवान लगता है आप कुछ दूसरा सोच रहे हैं। बोले क्या मतलब? बोले मेरा कहना ये है कि पटना पुलिस ने मेरे शराब को जब्त कर लिया, आप उसे छुड़ा दो। भगवान ने कहा कि वही तो मैं सोच रहा था
कि दुनिया में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो मुझसे ये कह दे कि मेरे शराब छुड़वा दो। भगवान भी उन्हें कभी नहीं मांगे, कभी प्यार नहीं देते। हमारा शरीर इतना अच्छा मिला है मनुष्य का, जिसमें हम भजन कर सकते हैं, गा सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन हम आज उसे व्यर्थ के कामों में लगाए हुए हैं। बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, शराब मदिरा का पान करते हैं। आप राजश्री का सेवन, शराब का सेवन करते हो, नशा का सेवन करते हो, तो दुर्गुण में आपका नाम आएगा, अच्छे में आपका नाम नहीं आ सकता। राजश्री की पैकेट में, गुटखे की पैकेट में तो शायद लिखा भी रहता है भैया कि इससे कैंसर होता है, और चित्र भी बने होते हैं कि इसको खाने से, इसको सेवन करने से क्या होता है। तब भी व्यक्ति इतना मूर्ख है कि तब भी इसको खा लेता है। इतना मूर्ख व्यक्ति आज तक नहीं है। अच्छा एक बात बताइए पिताजी लोग, आप सब बैठे हैं, ये बताइए कि आप लोगों में से नशा कौन कौन करता है? सभी हाथ ऊपर करेंगे जो करता है। देखिए किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, बस एक जजमान जी हैं जिन्होंने हाथ ऊपर किया। लेकिन मैं सच कहती हूँ एक बात कि जितने भी पीछे वालों ने हाथ ऊपर नहीं किया है ना, वो सब जानते हैं कि नशा करना बुरी बात होती है। अब ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे पंडाल में एक ही लोग नशा करेंगे, भाई बहुत लोग नशा करते हैं, हमें सबका पता है, लेकिन कोई हाथ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि नशा करना गलत बात है, फिर भी नशा करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जितने लोग बैठे हुए हैं कि नशा करना चाहिए कि नहीं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? नहीं सुनाई दे रहा है भाई। राजस्व कहाँ से जाएगा? शासन को राजस्व कहाँ से मिलेगा? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शासन को राजस्व देने के लिए सोचेंगे ना महाराज, तो व्यक्ति आप जीवित ही नहीं रहेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, सभी सहमत है ना मेरी बात से? नशा करना चाहिए कि नहीं? अच्छा शासन को राजस्व देना है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। अरे भैया तो फिर जोरदार कीजिए, हमें क्या। लेकिन हम एक बात कहें, हमारा कथा करने का मतलब तो यही है, जैसे कमेटी में जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, जितने भी सदस्य हैं, क्योंकि मेरा तो, मैं जहाँ कथा करने जाती हूँ कोई ना कोई बात अगर नशा करते हैं तो छुड़वा करके ही आती है, तभी मेरा कथा करना सार्थक होता है। अभी यहाँ पास में लिमरुआ है, यहाँ हमारे भक्त हैं, अंतिम दिवस हम सभी ने संकल्प कराया था उन्हें। 20 से शायद 25 वर्ष तक के भक्त हैं वहाँ। सब कुछ, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और प्रोग्राम तो इतना बढ़िया किया था कि कहना ही क्या। और अंतिम दिवस जब संकल्प कराया तो उन्होंने हमारी बात भी मानी कि नशा करना पाप, नशा नहीं करना। पता है जो नशा करता है ना, उसकी बुद्धि कभी शांत नहीं रहती, और जो इंसान शांत नहीं रहता है वो कैसा रहेगा आप स्वयं सोचिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। नशा करना गुनाह। अच्छा जो नहीं, ये कहना मेरे साथ हैं तो हाथ ऊपर करेंगे कि नशा नहीं करना, हाथ ऊपर करें, हाँ या नहीं में? नहीं करना चाहिए ना? माताएं बस खड़ी कर रहे हैं, बाकी पिताजी लोग तुम कुछ भी बोल लो, हमें तो अपने पे अड़िग रहना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय।
लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, एक बेटी की पुकार है आप सबसे, क्या कि जीना है तो पापा शराब मत पीना और मरना है तो पीना। लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि हम कथा में आए हैं, अगर हम कथा से कोई अच्छी चीज नहीं ले रहे हैं तो फिर आपके समय का दुरुपयोग है, क्योंकि हम इस कथा पे पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, ना हम इस कथा पे प्रभाव जमाने के लिए आए हैं, हम इस कथा में अपना स्वभाव बनाने के लिए आए हैं। और अगर अपने अंदर 10-5 भी दुर्गुण हैं उसमें से कुछ निकाल दें तो हम अच्छे इंसान बन सकते हैं। और इस मंच से मैं एक ही निवेदन करूंगी कि नशा करना छोड़ दीजिए, तभी आपका जो आप इंसान है ना वो सार्थक होगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और एक ही बात सभी से कहूंगी, क्या कि जीना है तो पापा शराब मत पीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। सभी प्रेम से तालियां बजाते हैं। एक बेटी की पुकार उन पिता से जो नशा करते हैं, क्या उसी 4 पैसे से मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। हाँ उसी 4 पैसे से मैं पढ़ जाऊंगी, भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। भाई बहन को भी आगे बढ़ाऊंगी। और एक बेटी क्या कहती है, सभी लोग कहते तेरा, सभी लोग कहते तेरा बाप है कमीना, जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। बेटी क्या कहती है, दिन रात काम करके अम्मा घर को चलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है। दिन रात काम करके घर को चलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है। और जो मेरे बात से सहमत है उठाना पूरे हाथ। सहमत हो पिताजी लोग, सभी हाथ ऊपर करेंगे। दिन रात काम करके घर को चलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है, खुद भूखी रह के वो सबको खिलाती है। वादा करो हमसे कभी, सभी हाथ ऊपर करेंगे। देखिए माताएं तो पूरी कर रही हैं, लेकिन जो हमारे पिताजी हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बहुत दूर तक निगाहें जा रही हैं, वो दुकान में भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, हर तरफ दिख रहे हैं हमें, इसीलिए ऊंचा मंच
बोला। मित्रों ने कहा कि कैसा खेल बताओ, नियम क्या है खेल के? तो बोले नियम ये है कि भजन करना। मित्रों ने कहा ना भैया, हमें भजन नहीं करना है, क्योंकि अगर हम भजन करेंगे तो गुरु जी आ जाएंगे, तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे, और अगर पिताजी आ गए तो फिर जानते हो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मुझे खाई से फेंकवा दिया तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ, हाथी के सामने भी मुझे फेंकवा दिया तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? मेरी बात मानो और तुम सब भजन करो मेरे साथ। आज किसी के हाथों में मृदंग दे दिया, किसी को ये कह दिया कि भैया तुम तालियां बजाना, किसी को कह दिया कि भैया तुम ढोलक बजाना, लेकिन भजन सबको ही करो, बहुत आनंद आएगा। एक बार तुम भजन करना शुरू कर दोगे ना तो देखना। आज प्रहलाद जी की बात मान करके सभी भजन में लग जाते हैं और सभी गा रहे हैं क्या? नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज सैनिक आए और आकर के प्रहलाद को रोकना चाहा। जैसे प्रहलाद को पकड़ करके रोकना चाहा तो वो भी भगवान के भजन में गुम हो गए। बहुत समय बीत गया तो गुरुजी ने सोचा कि अरे भैया सैनिकों को तो भेजा था, अभी तक आए क्यों नहीं? तो स्वयं आ जाते हैं पतले दुबले से। गुरुजी को आते देखकर मित्रों ने, सखाओं ने प्रहलाद जी के इशारा किया कि भैया गुरुजी आ रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि आने दो, आज जो होगा देखा जाएगा। प्रहलाद जी आए, भजन कर रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन गुरुजी आते हैं। गुरुजी जैसे आए तो आज प्रहलाद देखते हैं जितने मित्र थे सबको इशारा कर दिया और मित्रों ने गुरुजी को गोद में उठा लिया। जैसे गोद में उठाया तो आज गुरुजी भी भजन में लगे गए, नारायण नारायण नारायण। और ऐसा कीर्तन चला, ऐसा कीर्तन चला कि हिरण्यकश्यप को पता चला। जैसे पता चला तो हिरण्यकश्यप आया, बड़े क्रोध में था, अपने पुत्र को देखा, गुरुजी को फटकार लगाई कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेरे पुत्र को ऐसी शिक्षा मत दो, और आज तुम स्वयं नारायण का नाम ले रहे हो। आज ये बात कही तो गुरुजी शांत हो गए, लेकिन गुरुजी ने एक बात कही, कहा महाराज एक बात बताऊं, आनंद बहुत आया। गुरुजी जैसे ये बात बोले आनंद बहुत आया तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि एक तो मेरे पुत्र को बुरी शिक्षा देते हो, ऊपर से कहते हो कि बहुत आनंद आया। आज प्रहलाद को पकड़ लिया
और पकड़ करके कहते हैं कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदा कराधा स्तब्धम मज्जासनोधूतम निश्चित्वादियम क्षयम्। कहा कि हे दुर्विनीत मंदात्मन, तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया कि नारायण का नाम मत लो। आज तो मैं तुम्हारे नारायण से ही निपटूंगा। बताओ नारायण कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी मेरे नारायण तो सब जगह है, सभी जगह व्याप्त है। क्योंकि कहा कि सूर अनेक फिरय कड़मागत पै पद सूर सुस्वाद का। क्योंकि आज हर जगह भगवान व्याप्त है। बड़ा सुंदर बात बता रहे हैं कि नरसिंह बसे प्रतिखंबन में पर काढ़न को प्रहलाद का। आज हर खंभे में भगवान है, लेकिन काढ़ने के लिए प्रहलाद नहीं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये बताओ कि तुम्हारा भगवान, तुम्हारा नारायण इस खंभे में है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ, मेरे भगवान इस खंभे में भी है, क्योंकि मेरे भगवान सर्वत्र व्याप्त है। आज हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के अपनी तलवार को उठाता है और उसी खंभे पर मुष्टिक प्रहार करता है, जिसमें प्रहलाद ने कहा कि नारायण है। आज तलवार लिया और लेकर के मुष्टिक प्रहार खंभे पर किया, और जैसे मुष्टिक प्रहार किया तो उसमें से नरसिंह भगवान का अवतार हो जाता है। बोले नरसिंह भगवान की जय। आज नरसिंह भगवान का स्वरूप इतना भयानक है कि कई लोग देख करके बेहोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप महाराज तक बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी आंखें। आज इस दृश्य को देख करके सभी डर गए। और तभी लेकिन एक बात सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि सभी डर गए, लेकिन भगवान के सखा, भगवान के भक्त मतलब प्रहलाद जी नहीं डर गए। आज भगवान के स्वरूप को देख रहे हैं, बड़े प्रेम से रह गए। और तब आज नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़ा और पकड़ करके अपने जंघा में पटका और बीच डहरी में जाकर के बैठ जाते हैं। आज जैसे पकड़ लिया नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को, तो इस दृश्य को देख करके उस हिरण्यकश्यप ने कहा कि महाराज, अगर तुम मुझे मारना चाहते होगे ना तो तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे। भगवान ने कहा कि कौन से वरदान मांगा है आपने? तो कहा मैंने वरदान मांगा है कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा कि तुम ही बता दो ये दिन है कि रात। तो भगवान हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा में जब पटके तो वो समय गोधूली बेला था, जब गौ माताएं अपने घर को प्रवेश करती हैं। हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये तो गोधूली बेला है, शाम का समय है, ना दिन है ना रात है, और ये रात भी है और दिन है, दिन भी है, दोनों है, दोनों ही नहीं है। तो बोले फिर कैसे बचोगे? बोले तब भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि न मैं अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा कि तुम ही बता दो कि तुम कहाँ पे हो। बोले अभी तो आपने मुझे डेहरी पर रखा है। कहा कि फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से ये भी वरदान मांगा है कि न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा कि न मैं तुम्हें अस्त्र से मारूंगा न मैं तुम्हें शस्त्र से मारूंगा, मैं तुम्हें अपने नखूनों से मारूंगा। बोले नहीं मार सकते। बोले क्यों?
क्योंकि मैंने ये भी वरदान मांगा है कि न मैं मनुष्य से मरूं न मैं पशु से मरूं। बोले तुम ही बता दो कि मेरा स्वरूप कैसा है। कहा तुम तो मनुष्य भी हो और पशु भी हो, शेर का मुख है और मनुष्य का शरीर है। कहने का अर्थ है कि तुम दोनों हो और दोनों भी नहीं। एक चीज तो है ही नहीं भगवान। तो कहा फिर भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैंने मांगा है कि मैं 12 महीने में कभी भी ना मरूं। इस बात को सुन करके हिरण्यकश्यप ने जब ये बात बोली तो भगवान ने कहा कि कौन सा महीना चल रहा है बताओ तो सही। कहा ये तो 13वां महीना है, पुरुषोत्तम मास। हिरण्यकश्यप ने कहा कि अच्छा 13वां महीना भी होता है क्या? अगर मुझे पता चलता तो मैं इसके लिए भी मांग लेता, लेकिन फिर भी नहीं मार पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक वरदान ये भी मांगा था अंतिम में ब्रह्मा से कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी भी चीज से ना मांगू। तो भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा ने हमें नहीं बनाया, हमने ब्रह्मा को बनाया। बोले तुम हो कौन? बोले मैं नारायण। ये बात सुन करके उठ करके तलवार से मारने के लिए दौड़ने लगा। भगवान जोरों से पकड़ते हैं, अपनी जंघा पर पटकते हैं और अपने नखूनों से उसके पेट को चीर देते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि परीक्षित, आपको एक बात आश्चर्य की बताता हूँ। भगवान ने हिरण्यकश्यप का जब अंत किया कि उसके अंतड़ियों को धारण कर लिया गया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ऐसा क्यों किया उन्होंने? तो कहा कि भले ही हिरण्यकश्यप राक्षस था, लेकिन उसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया था, इसलिए भगवान ने ऐसा किया। लेकिन हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान का कोप शांत नहीं हुआ, और जब कोप शांत नहीं होता तो प्रलय आ जाता है। आज कोप शांत करने के लिए देवी देवता आते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान आप शांत हो जाइए, अपने गुस्से को ठंडा करिए। यहाँ तक कि लक्ष्मी मैया को बुलाया जाता है कि आप जाइए और जाकर के भगवान को शांत कराइए। लेकिन आपको पता है लक्ष्मी मैया भी आई और भगवान के इस भयानक स्वरूप को देखा तो डर के मारे ऐसे भागी कि सीधे बैकुंठ में दूसरी सांस। पहले तो कह रही थी कि आप सभी निश्चिंत हो जाइए, मैं प्रभु को शांत कर लूंगी। वैसे भगवान कभी क्रोधित तो इतना होते नहीं थे, लेकिन अभी हुए हैं, शांत कर लूंगी। लेकिन इस स्वरूप को देखा तो भी डर के मारे सीधे बैकुंठ चली गई। आज भगवान प्रहलाद जी को अपने गोद में लेते हैं, गालों पे हाथ फेर रहे हैं और इतना प्रेम दिखाया भगवान ने प्रहलाद को कि आज बड़े प्रेम से प्रहलाद के गालों को चाट रहे हैं। इतनी सुंदर झांकी सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कि बड़े बड़े लोग भगवान के प्रेम के लिए तरसते हैं, और इतना सौभाग्यमान है प्रहलाद कि आज भगवान की गोद में बैठ करके भगवान का लाड़ प्यार पा रहा है। आज बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये बलून को भी बड़ी जल्दी है कि कब जल्दी से हमारे कन्हैया आ जाए। आज भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं
कि बेटा तुम्हारी भक्ति से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, आज तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांगो, मैं बड़े प्रेम से दूंगा। ये बात सुन करके प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस यही चीज मांगूंगा। लेकिन ये कहने से पहले ही प्रहलाद जी रुक गए, बस यही बोल दिया कि भगवान मेरी जो इंद्रियां हैं वो हमेशा आपका दर्शन चाहें, आपका भजन करना चाहें, और ये जो मेरा मन है ना वो हमेशा आपके चरणों में लगा रहे, और कुछ नहीं मांगना। भगवान ने कहा कि कुछ तो मांगो, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं। आपको पता है प्रहलाद जी कुछ भी नहीं मांग रहे थे, लेकिन इधर जितने देवी देवता थे सभी डर के मारे कांप रहे। सभी देवता एकत्रित होते हैं और सभी कहने लगे, ब्रह्मा जी कहते हैं अगर इसने हमारी गद्दी को मांग लिया तो हमारा क्या होगा। किसी ने कहा ये तो सही बात है, क्योंकि इतने प्यार से भगवान पूछ रहे हैं उस प्रहलाद से कि क्या लोगे, तो ऐसा लगता है कि हमारा मंच ही उसे उठा करके दे देंगे और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न, कहते हैं कि तुम्हारे जैसा पुत्र जिस घर में हो जाए तो कई पीढ़ियों तक आनंद भी मिलता है। बांके बिहारी लाल की जय। और प्रहलाद जी का मन गोविंद से जुड़ गया। आइए हम भी भगवान के दरबार में चलते हैं और भगवान से कहते हैं क्या, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, मेरी जिंदगी के मालिक, दुनिया रूठ जाए। मेरी जिंदगी के मालिक, दुनिया रूठ जाए। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया दीवाना। तेरे दर पे सर झुकाना। रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना।
पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना आज कन्हैया को एक डलिया में रखते हैं और डलिया में रख करके कन्हैया को ले जाते जा रहे हैं। जैसे हाथ बढ़ाया कन्हैया को लेने के लिए तो हाथों की जो जंजीरें थी वो खुल गई, पैर चलने के लिए बढ़ाया तो पैरों की जंजीरें खुल गई। भगवान को लेकर के वसुदेव जी जा रहे थे। वातावरण आज वसुदेव जी को देख करके बेटी अगर आपको गोकुल जाना है तो आपको यमुना जी को पार दर्शन किया मैया यमुना ने, रास्ता दिया वसुदेव जी के जाने का, उठने तक से पानी हो गया, वसुदेव जी चले पास हो रहे हैं। जितने गोकुल के वासी हैं सभी निद्रा में लगे हुए हैं, घोर निद्रा में लगे हुए हैं। तभी वसुदेव जी कन्हैया को यशोदा मैया के यहाँ उठा करके रखा और कन्या को अपने डलिया में बिठाया और वहां से चल दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, प्रेम से बोले राधे राधे। और जैसे ही वसुदेव जी उस कन्या को लेकर के आए तो सारे द्वार बंद होने लगे। कहने का अर्थ है कि जब हम परमात्मा के शरण में जाते हैं तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, जब हम माया के शरण में जाते हैं तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। आज वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए और अब इधर यशोदा मैया को पता चला कि उनके घर लाला का जन्म भया है तो सभी बड़े बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। ओ मैया एक
ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, पेट हो गया बेटा नंद जी के, नंद जी के नाम में बजे रही आग बधाई, नंद जी के नाम में बजे रही आग बधाई, नंद जी के नाम में बजे रही आग बधाई। गज की पगड़ी बांधे घूम रहे नजराया, गज की पगड़ी बांधे घूम रहे नजराया। जन्म जन्म की साथ पुनी हुई, जन्म जन्म की साथ पुनी हुई, काला घर में आया नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के नाम में रही आपने लाला जायो रे यशोदा ने, लाला जायो रे हो, लाला जायो रे यशोदा ने, लाला जायो रे। विरज में हो रही है जयकार नंद करे, लाला जायो रे। विरज में हो रही है जयकार नंद करे, लाला। चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। हरी बर लाला जायो है, लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है हो, लाला जायो है यशोदा ने, लाला जायो है। विरज में हो रही है जयकार नंद करे, लाला जायो है। विरज में हो रही है जयकार नंद करे, लाला जायो है नंद करे, लाला जायो है। लाला